हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। व्लॉग की शुरुआत हो रही है मंडे इवनिंग से। तो यहाँ पे मैं बनाने लग रही हूँ अपनी शाम की चाय। तो मेरे साथ क्या होता है ना, मैं एक दिन शाम की चाय पी लूँ ना तो अगले 3-4 दिन तक मन करता रहता है कि शाम को चाय मिल जाए बस। तो यहाँ पे मैं अपनी चाय बना रही हूँ और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 4-4:30 बजे का टाइम हो रहा था। तो आज जैस दोपहर में सोया नहीं, तो वो बोला मम्मा मुझे मत सुलाओ। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मत सो, अपना होमवर्क कर लो। तो जैश अभी अपना होमवर्क करने लग रहा है और काश भी सो रही है। तो मेरा मन हो रहा था चाय बनाने का, मैं अपने लिए चाय बनाने लगी। मैंने जैश से पूछा कि आपको दूध पीना है, तो उसने मना कर दिया था। तो बीच बीच में जैसे अपने क्वेश्चन पूछने के लिए ना यहीं पे आ रहा था, क्योंकि वो अंदर से आवाज़ लगाता ना तो काश भी उठ जाती। तो यहाँ पे वही अपने क्वेश्चंस वगैरह पूछ रहा था। यहाँ मेरी चाय बन के रेडी है। तो अभी मैं रेडी हो रखी हूँ जैश की बुआ जी के यहाँ पे जाने के लिए। तो अभी हमें जाना उनके यहाँ पे दिवाली का सीधा लेके। तो जैश के पापा ने कहा था कि मैं लेट हो जाऊँगा आने में, तो तुम चले जाना। तो वैसे ना हम जैसे तैयार हुए ना तो इतनी देर में वो आ गए थे, वो हमें आधे रास्ते छोड़ के आ गए थे, फिर हम रिक्शा में चले गए। तो यहाँ पे मैंने ना आज कपड़े धोए थे, तो मेरी चाय इतनी ठंडी हो रही थी, मैं कपड़े फोल्ड करने लगी। तो एक बेडशीट तो अभी जो मैंने फोल्ड करी है वो भी न्यू बेडशीट है, और एक अभी जो बेड पे स्प्रेड कर रखी है ना मैंने, वो वाली भी न्यू बेडशीट है। तो वो गली में जो चादर बेचने वाले भैया आते हैं ना, मैंने उनसे ली थी। मेरा बहुत टाइम से मन था कि मैं ब्लॉक प्रिंट वाली चादर लूँ, बट मार्केट से नहीं ली मैंने, गली में ही भैया आ गए थे, उनसे मैंने ले ली। अभी जैश कह रहा है मम्मा मैं बेड पे बैठ के पढ़ाई कर लूँ। तो मैं उसको कह रही हूँ कि बेटा नहीं, चेयर पे, इस पे मुड्ढे पे ही बैठ जाओ, अपने यहाँ पे स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ लो। क्योंकि ना मुझे बहुत शौक है ऐसे होटल की तरह घर को सजाना। तो मैंने प्लेन वाइट बेडशीट बिछा दी, जैसे होटल्स में हम जाते हैं ना वहाँ वाइट कर्टेंस लगे रहते हैं, वाइट बेडशीट्स वगैरह बिछी रहती है। बट बच्चों के साथ ना इन चीज़ों को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी तो मैंने ऐसे बिछा ली है। उसके बाद ना मैं जैश का होमवर्क चेक कर रही थी। ये ना अपना होमवर्क करने में लगा हुआ था, तो मैं देख रही थी कौन सी नोटबुक का इसका होमवर्क हो गया और कौन सी बुक का अभी रह रहा है। उसके बाद काशवी भी उठ गई थी। दोनों बच्चों को ना मैंने बाहर भेज दिया, बाहर खेलने लग रहे हैं। शाम के टाइम ना बच्चे बाहर ही खेलते हैं, बस दिन में ना सोने के लिए मोस्टली आप ऐसे लगा लो हम अंदर जाते हैं, बाकी सारे टाइम हम बाहर ही रहते हैं। अंदर अंदर ना हमारा मन नहीं लगता, हमें खुले में ज़्यादा अच्छा लगता है। जैश ने अपना होमवर्क कर लिया था। उसका होमवर्क करवाने के बाद उसकी बुक्स मैंने बैग में रख दी थी, फिर जितने कपड़े फोल्ड करे ना उनको भी अलमारी में साथ साथ रख ही दिया था। फिर मैं आ गई थी किचन में ये बर्तन धोने के लिए। जो मैंने चाय पी थी ना उसके 2-4 बर्तन थे, इनको भी मैं साथ साथ धो दूंगी। मेरी ऐसी आदत है, चाहे सिंक में एक चम्मच पड़ी हो ना तो वो भी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो मैं उसको भी साथ साथ धो देती हूँ। तो मॉर्निंग में बस ऐसा होता है कि सिंक में ज़्यादा बर्तन इकट्ठे होते हैं, बाकी सारे दिन तो मैं वॉश करती ही रहती हूँ, चाहे वो जितने भी बर्तन हो उनको साथ साथ धो देती हूँ। तो बर्तन मैंने धो दिए थे। इसके बाद ना मैं सिंक को एक बार ड्राई कर दूंगी कपड़े से पोंछ के। तो हमारी जो टैप है ना ये थोड़ी थोड़ी लीक होती है, तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है इसको बंद करने में। तो किचन मैंने साफ़ कर दी थी। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद ना मुझे शाम की पूजा करनी है। शाम को कहीं मैं बाहर जाती हूँ तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं पूजा करके जाऊँ, क्योंकि वापस आने का ना फिर पता नहीं रहता कितना टाइम लग जाए कहीं जा रहे हैं तो मैं पूजा करके गई थी। और दोपहर में मैंने बनाई थी गोभी की सब्ज़ी, सिर्फ गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, उसमें आलू नहीं डाले थे, क्योंकि गोभी ना कई बार रखे रखे ख़राब हो जाती है, आलू इतने जल्दी ख़राब नहीं होते। तो मैंने सिर्फ गोभी की सब्ज़ी बनाई थी। और दोपहर में आटा भी थोड़ा एक्स्ट्रा गूंद के रख दिया था रात के लिए, ताकि रात को काम आ जाएगा। बट हम वहाँ पे गए ना दीदी के यहाँ पे, तो दीदी मानी नहीं, तो हम खाना वहीं पे खा के आए थे। तो सच में आते आते ना काफ़ी लेट हो गया था। तो इतनी टेंशन नहीं रहती, अगर कहीं से आओ तो लेट आओ ना तो इतनी टेंशन नहीं रहती कि पूजा करनी है घर जाके। तो अंदर की सफाई हो गई थी, अभी बस यहाँ बाहर सफाई कर दूँगी। और आजकल ना बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा कुछ भी करने का। मैंने पता बहुत टाइम पहले सोचा था, जब पेंट हुआ था ना तब मैंने सोचा था कि 2-3 दिन के अंदर अंदर ना मैं सारे घर को डेकोरेट कर दूँगी, जैसे हम दिवाली पे अपने घर को सजाते हैं। बट सच बता रही हूँ बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा। मतलब लगता है ऐसे आधे 1 घंटे का टाइम दिन में मिलता है, उस टाइम मुझे और भी काम रहते हैं, या फिर मैं सोचती हूँ अपनी वीडियो की एडिटिंग कर लूँ, या फिर और बच्चों को होमवर्क करवा लूँ, या कुछ ना कुछ घर में छोटे मोटे काम दिख ही जाते हैं, तो उनमें मैं लग जाती हूँ। तो डेकोरेशन वगैरह अभी हो नहीं पा रही है। फिर यहाँ पे ना शाम की पूजा वगैरह मैंने कर दी थी। फिर हम चलती थी दीदी के यहाँ, जहाँ से हमने खील पतासे पैक करवाए ना, वहाँ से बच्चों ने पताशे उठा ली थी, तो वही काश भी खाने लग रही है। मैं इनको मना भी कर रही थी कि रास्ते में मीठा नहीं खाते, बट बच्चे हैं ना, मानते नहीं हैं। तो हम यहाँ जा रहे थे दीदी के यहाँ पे, और काफ़ी टाइम बाद हम रिक्शा में जा रहे हैं, क्योंकि हमेशा नजेश के पापा ही रहते हैं साथ में, तो उनके साथ ही हम बाइक पे चले जाते हैं। तो ऐसा कभी मौका ही नहीं लगता रिक्शा में जाने का। हम दीदी के यहाँ बैठे थे, तो हम, मेरी आदत है हमेशा मैं ना बाहर ही बैठती हूँ, मेरा अंदर जाने का कम ही मन करता है, खुले में ज़्यादा अच्छा लगता है ना।
तो बाहर बैठे थे हम, तो बाहर मच्छर काटने लग रहे थे। तो मैंने दीदी से कहा कि दीदी बाहर ना मच्छर काट रहे हैं, तो इससे अच्छा वॉक कर लेते, बैठे बैठे ज़्यादा मच्छर काटते, घूमने पे नहीं पता लगता। तो हम घूमने आए थे यहाँ पे, और रास्ते में जैसे हम यहाँ पे पहुँचे ना, सामने से जैश के पापा आ रहे थे, तो अपने पापा को देख के बच्चे यहाँ पे छुप गए थे। फिर ये पूछ रहे थे बच्चों को कि वापस अपनी बुआ जी के यहाँ पे चलोगे क्या, बट ये नहीं गए थे, हम यहाँ पे घूमने के लिए आ गए थे, आगे थोड़ी दूर तक गए थे, फिर वापस हम आ गए थे। काशवी अपनी कनिष्का अपनी स्टोरीज बताने लग रही है। जब से काशवी हुई ना, मेरे काशवी और कनिष्का में ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, दोनों का नेम कैसे है ना, तो मैं हमेशा कनिष्का को ना काशवी ऐसे बोल देती हूँ, काशवी के नाम से। फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग है। अभी सुबह का ही टाइम हो रहा था, मैं सुबह उठ गई थी, और मैं बस मेरी आदत सबसे पहले अपने प्लांट्स को देखना, तो मैं वही अपने प्लांट्स को देख रही थी। और ये देखो मेरा रबर प्लांट है ना, ये जैश के पापा ने बाहर से पेंट कराना, तो इन्होंने इस वाले प्लांट को हटाया नहीं, और इस पर इतना सारा पेंट गिर गया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और सच बताऊँ, सबसे एक्सपेंसिव प्लांट मेरे पास यही है, काफ़ी महंगा आता है रबर प्लांट, और इसी की इन्होंने ये वाली कंडीशन कर दी। और आजकल देखो सुबह सुबह उठते हैं ना, ऐसे धुंध सी पड़ने लगी, और कभी कभी ना शाम के टाइम भी ऐसे धुंध लगती है। फिर नाश्ते में बनाए थे हमने मूली के परांठे, और चाय के साथ ही ले लिए थे, क्योंकि आलू के परांठे मुझे दही के साथ अच्छे लगते हैं, और मूली के परांठे ना चाय के साथ ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैं बेडशीट वगैरह ठीक करने लगी थी, और किचन मैंने साथ साथ ही साफ़ कर ली थी, क्योंकि परांठे बनाए थे ना, तो इतने ज़्यादा बर्तन हुए नहीं थे। जैसे सब्जी बनाते ना तब ज़्यादा बर्तन होते हैं, परांठे में इतने बर्तन नहीं होते, तो बर्तन मैं धो के रूम में आई थी। तो यहाँ पे मैं बस बेडशीट वगैरह लगा दूँगी, कुशन्स यहाँ पे मैंने रख दिए हैं। और जब से डबल बेड इस तरफ कराना, तब से मुझे बेडशीट स्प्रेड करने में ना बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि पहले इस तरफ था ना, सेंटर में था, तो मैं दोनों तरफ से ना आराम से बेडशीट लगा देती थी। जो सिंगल बेड है इसके गद्दे तो हल्के से, तो इनको तो उठा के भी मैं आराम से बेडशीट अंदर दबा सकती हूँ। बट ये डबल बेड के गद्दे इतने भारी है, तो ये उठते भी नहीं है, और एक तरफ से ना दीवार हो गई, तो ये बेडशीट बिछाने में ना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। तो देखते हैं कि अभी ऐसे रहने देना है कि चेंज करना है, बट अभी तो ऐसा कोई प्लान नहीं है, बट हाँ इन फ्यूचर देखेंगे, क्योंकि मुझसे ना ऐसा नहीं मैनेज हो पा रहा। तो ये मैंने डबल बेड की बेडशीट भी लगा दी थी, और सिंगल बेड की भी बेडशीट लगा दी है। तो कभी कभी ना चेंजेस कर तो लो, अच्छा भी लगता देखने में, बट जब हम उस चीज़ पे काम करते ना, तब बड़ी परेशानी होती है। तो यहाँ पे ये टाइम है जब मैं नहा के रेडी हो गई थी, मैं कुछ अपना काम कर रही थी। क्या काम कर रही थी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। तो इसी बीच ना एक कुरियर आ गया था, मैंने काशवी के लिए सूट मंगाया था। मुझे कॉटन के सूट ना मार्केट में मिल ही नहीं रहे थे, मैंने पूरी मार्केट में पता करा, तो मैंने ऑनलाइन ये सूट मंगाया था, और सच बताऊँ बहुत ही प्यारा सूट आया था। बट काशवी ना नहीं पहन रही, इस पर जैसे बॉर्डर्स पे ना गोटे की लेस लगी हुई है, तो काशवी को चुभ रही थी, तो उसने निकाल दिया। तो अभी आप देख सकते हैं मैं क्या करने लग रही थी। तो मैं यहाँ पे ना ये पॉम लगाने ही लग रही थी, उसी टाइम कुरियर वाले भैया का फ़ोन आ गया था, तो बीच में जाके मैं वो काशवी का सूट लेके आ गई थी। शायद क्लिप ना मुझसे आगे पीछे हो गई है। तो अभी मैं बनाने लग रही हूँ कर्टन, हमारे रूम में जो विंडो ना उसके लिए। तो वैसे तो मेरे पास कर्टन है, एक तो जो ब्राउन वाले कर्टन अभी बाहर विंडो में लगे हुए, एक तो ये वाला है, और दूसरा जो पर्पल कलर के मैंने अभी वॉश करके रखे ना अलमारी पे लगे हुए थे, तो वो वाले भी हैं। बट मुझे अपने हाथ से चीज़ें करना ना बहुत ज़्यादा पसंद है, और वाइट कलर तो वैसे भी मेरा फेवरेट अगर डेकोरेशन की बात आए। बट प्लेन वाइट कलर के पर्दे ना बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे, तो यहाँ पे मैं इन पे पॉम लगाने लग रही हूँ। ये मेरे पास ना वाइट कलर का कपड़ा रखा हुआ था, तो इसको ना मैंने ऊपर नीचे से स्टिच करवा लिया। और एक पर्दे के ना जिनसे मैंने स्टिच करवाया उन्होंने मुझसे 10 रुपये लिए हैं, तो मैंने ऐसे 2 पर्दे करवाए हैं, और दोनों पर्दों के सिर्फ 20 रुपये मुझे लगे, और 20 रुपये में मेरा पर्दा रेडी हो गया था। तो वाइट कलर का मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं इसके लिए पॉम परचेज़ करके ले आई थी। यहाँ पे मैंने पॉम लगा दिए हैं। उसको मैंने फिर सूखने के लिए रख दिया था, तार पे डाल दिया था। सिर्फ एक ही कर्टन अभी रेडी हुआ है, दूसरा मुझे अभी रेडी करना है। फिर यहाँ पे मैं आ गई थी दोपहर में खाना बनाने के लिए। तो जो गोभी की सब्ज़ी बनाई थी ना कल, मैं आपको बता रही थी, रात को भी किसी ने नहीं खाई। फिर सुबह बनाए थे मूली के परांठे, तो अभी वो सब्ज़ी बची हुई थी, वही मैंने गर्म कर ली थी। तो जी बस आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नई व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।